छह अध्याय के 3 त्रुक गीता में हैं और उन तीनों त्रुक में 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। तो 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 8 वह अमृत संदेश दिए जिसमें वो ये समझाते हैं कि जो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा वो कैसा होगा। यहां किसी बाहरी भेष की बात भगवान ने नहीं कही। उन्होंने भाव दशा, चित्त की स्थिति, जीवन पद्धति किस तरह की ऐसे भक्त की होगी जो भगवान को सबसे अधिक पसंद है। मतलब हम अपनी पाठ, पूजा, भक्ति, कर्म, तीर्थ, यज्ञ, याग सब करने के बाद हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए, परिवर्तन अंदर क्या आना चाहिए जिसको भगवान पसंद करें। हम कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थों में गए, कितनी माला जपी, कितना दान पुण्य किया, कितनी सेवा सत्कर्म करके हम भक्त कहलाते हैं, लेकिन भगवान को पसंद आए तो कौन, वो कैसा होगा। वो भक्त की उस स्वाभाविक स्थिति को, उन लक्षणों को, उस पवित्र अवस्था को 8 श्लोकों में दर्शाया, जिसका अभिप्राय है कि आप अपने भीतर उस परिवर्तन को लाएं जो भगवान चाहते हैं। असल में तो हम जो बाहर दिखाई देते हैं उसका एक कारण अंदर होता है। बाहर जिस मधुरता को हम देखेंगे वो माधुर्य कहीं ना कहीं हमारे चित्त की अवस्था में होता है। कोई सहनशील है तो उसके चित्त के कारण है, कोई गुस्सेबाज है तो वो भी भीतर के कारण है, कोई दूसरों के घरों को उजाड़ने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के अंदर ही वो बीज अंकुरित हो रहे होते हैं। इसलिए जो भी कुछ हम अंदर होते हैं, वेदों में एक शब्द है यद अंतरम तद बाह्यम, जो अंदर है वही बाहर हो, और जो बाहर दिखाई देते हो दूसरों को प्रभावित करने के लिए वैसे अंदर हो जाओ तो तुम्हें ईश्वर स्वीकार करेंगे। तो यहां मैं आपको कुछ श्लोक सुना रहा हूं, उन्हें आप लोग ध्यान से सुने और समझें। भगवान 12वें अध्याय में 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। 12वें का ये 13वां श्लोक है 12वें अध्याय का। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित व्यक्ति की मन स्थिति हो। द्वेष को समझ लीजिए एक ऐसी वृत्ति
अंदर हो तो अंदर हमारे चित्त को जलाए और बाहर प्रकट हो जाए तो दूसरे के दिल को दुखाए और उसे भी जलाए। अंदर भी आग लगाए और बाहर वाले को भी आग में जलता कर दे। ऐसी वृत्ति को कहा गया द्वेष। और हर आदमी कहीं न कहीं इससे ग्रस्त रहता ही है। और हम इस तरह से जीते हैं कि हर पल प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना करते रहना, दूसरे को देखकर, खास तौर से परिचित को देखकर मन में द्वेष भाव जरूर आता है कि अगर वो हमसे अच्छी स्थिति में जा रहा हो तो अपना अभाव उतना दुखी नहीं करता जितना दूसरे का प्रभाव दुखी करता है। अपने सुख से ज्यादा दूसरे का सुख जलाता है। हाँ, अपने दुख से ज्यादा दूसरे का दुख दिखाई दे जाए तो जलनशील व्यक्ति तब बड़ा संतोष करता है। हम तो दुखी हैं ही, लेकिन ये तो और भी ज्यादा दुखी। चलो कोई बात नहीं, मेरी दुकान नहीं चलती तो दुख तो है, लेकिन बराबर वाले 2-3 और लोग हैं, उनकी भी नहीं चल रही तो फिर संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं। और कमाल ये भी है कि हम लोग हिसाब भी बराबर करते हैं। अपने घर की सफाई करते करते बराबर वाले के सामने कूड़ा डाल के आएंगे, फिर वो भी उधार चुकता करता है, वो भी अपना कूड़ा उठा के सामने वाले के पास डाल देता है। हिसाब बराबर हुआ, द्वेष बराबर चल रहा है। सीमा रेखाएं जहां जहां मिलती हैं वहां बैर अपना अलग रूप दिखाता है। खेत की सीमा हो, घर की सीमा हो, दुकान की सीमा हो, नजर वहीं रहती है क्योंकि जलन वहां है। तो बहुत सारी व्याख्या नहीं करते, बस इतना ही समझ लीजिए कि द्वेष एक जलाने वाली वृत्ति है। इस आग के फपोले दिल पे पड़ते हैं और इसका कोई बरनोल नहीं होता। बाहर आप जल जाए तो महिलाएं कुछ भी दवाई ना मिले तो आलू ही काट के लगा लेती हैं, जले हुए पर पानी डाल लेंगे, ठंडा बर्फ का पानी डाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो कमाल की बात है, जले हुए पर कोई पानी डाले भी सही, उस पर भी गुस्सा आता है। बैर से जला हुआ हो ना आदमी, कोई समझाने आए क्यों जलन कर रहे हो, शांत रहा करो, एकदम आदमी उबल पड़ता है। कृष्ण भगवान ने यहीं से शुरुआत की कि बैर करने वाला व्यक्ति अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करेगा तो फिसल जाएगा। ध्यान भगवान का नहीं आएगा, बैरी का ध्यान आएगा। शहरों को पार कर जाओ, विदेश में भी जाकर आप बस जाएं तो भीड़ के बीच से एक चेहरा उभर कर आएगा जिसके प्रति आपका बैर चल रहा है, उसे आप नहीं भूल सकते। भगवान भी याद नहीं आएगा, बैर ही याद आएगा। बैर मिटते ही भगवान की कृपाएं याद आती है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जो प्रेम करता हो वो मेरा है, भगवान ने कहा जो बैर रहित है वो मेरा है। और ज्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हमें बैर होता है, द्वेष जागता है, जलन होती है परिचित आदमी का वैभव देखकर, तरक्की देखकर, सफलता देखकर, उसका सुख देखकर। अपरिचित आदमी कितनी भी तरक्की करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 4 मंजिल का मकान, लेकिन अगर आप भोपाल में रहते हैं, यहाँ 4 मंजिल का मकान है, आप बॉम्बे में चले जाएं, वहाँ किसी का 7 मंजिल का देखें या 20 का देखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका ही परिचित आपके बराबर में अगर 5 मंजिल का भी बना लेगा तो ऐसा लगता है हमारी छाती पे ही बना दिया किसी ने। बधाई देने भी आप चले जाओगे, पड़ोस का मामला, फूल माला लेकर जाओगे, गुलदस्ता लेकर जाओगे और मुंह से निकलेगा भी हार्दिक बधाई, लेकिन साफ दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन। आंखों से झांकता है बैर, प्रीत बैर सब आंखों से झांकने वाली चीजें हैं। पता लग जाता है कि आप अंदर क्या लिए बैठे हैं। तो ईश्वर के निकट
जाने के लिए पहली बाधा दूर कीजिए, वैर से ऊपर उठिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बैरी और विरोध करने वाले, दुख पहुंचाने वाले, चोट पहुंचाने वाले, विनाशक वृत्ति वाले लोगों का विरोध नहीं करोगे। ये ध्यान रख लेना। भक्त होने का मतलब लिजलिजा जीव नहीं है, केचवा नहीं है। भक्त होने का मतलब ये नहीं विरोध करने की हिम्मत ना हो। भक्त तो वो होता है जो अपने भाई रावण की सभा में भी खड़ा होकर ललकार कर कह सकता है कि भाई तूने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। उसका नाम भक्त है। जिसका ध्यान हर पल भगवान के चरणों में है, उसके अंदर भी एक बड़ा गुण है कि वो अहंकारी, किसी की भी बात न सुनने वाला और विरोध करने पर मृत्यु दंड दे दे, ऐसे अहंकारी राजा को, भाई को भी भरे दरबार में ललकार कर मना कर सके कि नहीं ये गलत है। और ये आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन इसके द्वारा कितना बड़ा विनाश होगा आप दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हो। उसने अपने भाई से बोला था कि हमारी पूरी जाति को, कुल को नष्ट कर सकता है ये। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के अंदर ये बड़ा एक दोष होता है। किसी ने कान में कुछ आकर कहा, उन लोगों ने ये कर दिया, बस आपे से बाहर। कुछ लोग होते हैं माचिस की तीली की तरह, हल्की सी रगड़ मिलते ही एकदम जल पड़ेंगे। विचार विमर्श करेंगे नहीं, सही गलत क्या है। भले ही बहन थी शूर्पणखा, आकर कहा कि ये मेरा बुरा हाल उन लोगों ने किया, मुझे अपमानित किया। तो राजा का एक नियम होता है कि वो जज भी होता है और दोनों पक्षों को जाने बिना वो निर्णय नहीं लेता। हर व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी और उसका ये काम है कि दूसरे के बारे में जब आप कुछ भी सुनते हैं तो या आपके बारे में कोई कुछ कहे, किसी भी बात का एक पक्ष कभी नहीं मानना चाहिए, दूसरे पक्ष को जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि आपको जहां से दिखाई दे रहा है वो हो सकता है आपको 9 लगता हो, लेकिन दूसरे की तरफ से देखेंगे तो वो 6 दिखाई देगा। जब दोनों पक्ष सुन लें आप, उसके बाद निर्णय लें। हम लोग निंदा चुगली में जब लगते हैं तो उसके बाद में बिना कुछ सोचे समझे किसी के द्वारा कही गई बात को तुरंत मान लेते हैं। कोई किसी की तारीफ करे तो उस पर तो भरोसा नहीं होता, लेकिन निंदा करे कोई, तुरंत भरोसा हो जाता है कि सच में ऐसा ही होगा। तो ऐसे वृत्ति अपना लेना, या तो दब्बू बनकर जीना, वो भी गलत है। और बैर में हर समय प्रतिशोध लेना, चोट पहुंचाना, ये सब वृत्तियां जो हैं ये भी भक्त की नहीं है। तो एक एक शब्द पर ध्यान देते जाएंगे आप लोग। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कहा बैर रहित तो रहें, प्रेम से भरपूर और सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के प्रति। यहां शब्द प्राणी मात्र दिया तो इस बात को इस तरह से भी देखिए कि आप चलते समय अगर चींटी को भी बचा के चलते हैं तो इससे पता लगता है कि आप एक छोटी सी चींटी को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक आदत बन गई है हर जिंदगी को आदर देने की। शब्दों पर ध्यान देना। एक छोटी सी चींटी में भी जिंदगी है। उस जीवन का सम्मान करते हुए आप चल रहे हैं जब आप उसको बचा के चलते हैं। जब आप कहीं अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं सड़क पर, तो गाड़ी खड़ी करते समय आपको दूसरे का भी ध्यान है गाड़ी खड़ी करते हुए कि यातायात में किसी को भी बाधा ना पहुंचे। आप इस धरती पर किसी के लिए भी अड़चन बनकर नहीं जी रहे हैं, आप सहयोगी बनकर जी रहे हैं। आपके उठने बैठने से आपकी शालीनता और आपके संस्कारों का पता लगता है। बस यही सब वो वृत्ति है।
जिसे भगवान पसंद करते हैं। जब आपका ये कार्यक्रम संपन्न होगा, यहाँ से उठकर जाते समय जब आप एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, कमजोर की ताकत बन जाते हैं, बस यहाँ से पता लगता है कि आप भगवान के प्यारे बन रहे हैं। ये एक दिखाने की चीज नहीं है, वो आपके जीवन शैली में ये चीज घटने लग जाए, जीने के अंदाज में ये चीज आ जाए, वो आदत में शामिल हो जाए। आगे भगवान कहते हैं मैत्रः करुण एव च। जैसे अपने मित्रों के प्रति आपके मन में सद्भावना आती है, जो सद्भावी होकर जिए, भगवान कहते हैं वो मेरा है। मतलब आपके पूरे जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जैसे जैसे ऊपर उठे, एज आपकी बढ़े, आपकी समझ बढ़े, तो आपके अंदर का बैर खत्म होता जाए, लेकिन मित्र भाव जरूर रहे, सबके साथ सखा भाव, अपनत्व, ये मेरा अपना है। और थोड़ा विशालता में जाएं तो आपको एक बात समझ में आएगी, इस धरती पर अगर कहीं पर भी कोई भी आदमी कुछ भी बुरा करता है, उस बुरे का प्रभाव, उसकी तरंगें पूरी धरती पर जाती हैं। इसलिए अगर कहीं किसी देश में कोई हरकत होती है, उसका प्रभाव आज पूरे दुनिया में रहने वाले 760 करोड़ लोग जो धरती पर रहते हैं, सबकी जिंदगी में इन सब चीजों का असर आता है। जो भी घटनाक्रम आपने पीछे देखे होंगे अपने जीवन काल में, गल्फ वार से लेकर के, और बल्कि उससे पहले चले जाइए आप, भारत के बंटवारे के समय को ध्यान में रख लीजिए। 10 साढ़े 10 लाख लोग मरे, कितने बेघर हुए, कहां कहां तक लोग गए। उससे पहले चले जाइए आप, दूसरे विश्व युद्ध में जाइए, 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए। आप उस प्रथम विश्व युद्ध में जाएं या फिर आप हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम्बार्डमेंट हुई, उस घटना पर जाइए। ठीक है, अमेरिका ने जापान को घुटने टिका दिए, बहुत प्रतिबंध लगा दिए, तुम ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, और पूरी दुनिया में उसके बाद एटॉमिक पावर हमारे पास होनी चाहिए, परमाणु शक्ति होनी चाहिए, ये होड़ चल पड़ी। बड़े बड़े हथियार हमारे पास होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के बाद भयंकर हथियार बनाने में शासन प्रशासन उस तरफ चल पड़ा। बीमारियां बढ़ रही, बीमारियों के इलाज पर जो पूरी हमारी मानव सभ्यता को काम करना चाहिए था। मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं एक चीज चलती है, हर आदमी जुड़ा हुआ उससे। अगर चाइना में एक बीमारी फैली है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में है। भारत के ऋषि लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुख से निकलने वाले मंत्र, मंगल ध्वनियां पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को प्रभावित करें, और तुम्हारे कानों में जो सुनाई दे वो भी मंगल ध्वनि होनी चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। ये मंगल कामना हमारे देश का ब्राह्मण करता है। वो आपकी खुशी के साथ में खुश होना चाहता है। हमारे देश का वह वर्ग जो आपके लिए रोज मंत्र पाठ करते, मंगल कामना करता है। विश्व मंगल की कामना करना एक साधारण बात नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी घटना घटेगी, उसका प्रभाव आपके घर तक आता है। अच्छी चीजों का अच्छा प्रभाव आता है।
प्रेरणाएं आती हैं और अब तो दुनिया बहुत नजदीक हो गई है। यहां के व्हाट्सएप पर लोग देख रहे होते हैं, एक छोटी सी बच्ची का एक वीडियो देखा फिलीपींस में, मनीला में। बहुत सारे स्कूल के बच्चे अलग अलग जगह के दौड़ में शामिल होने के लिए आए। राष्ट्रीय स्तर की बच्चों की दौड़ है। एक बच्ची जिसके पास में जूते भी नहीं है, पहनने के लिए मोजे भी नहीं है, अपने घर के फटे हुए कपड़ों को लाकर उसी से पट्टी बनाकर उसने अपने पांव में बांधी। बांधते हुए का वीडियो। और उसके बाद उसने जो जी जान से दौड़ लगाई, अपने देश में प्रथम आकर उसने नाम ऊंचा करके अपनी मां के सामने जाकर खड़ी हो गई कि देख मां, कपड़ों से गरीबी दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। हिम्मत गरीब नहीं होनी चाहिए, हमारी हिम्मत गरीब नहीं है। और मां देख रही है अपनी बच्ची को, आंख में आंसू है और गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हुए कहती है, तेरे पास इतनी हिम्मत है बेटा, मैं नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाई। आपके दुखों से पार होने के लिए आपकी हिम्मत ही तो काम करती है ना। आपके जीने की शक्ति आपकी हिम्मत ही तो है। अब कोई भी घटना कहीं भी किसी देश में घटती है, उसका प्रभाव आता है आगे तक। भगवान ये कहते हैं कि बैर रहित होना और सबके प्रति मैत्री कामना, सखा भाव, सब मेरे अपने हैं, अपनत्व। और फिर एक शब्द कहा कि इसके साथ भक्त की एक पहचान और है कि उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। इतनी संवेदनशीलता जरूर होनी चाहिए कि किसी के दर्द को वो अपना दर्द समझ सके, किसी के आंसू के साथ अपने आंसू को मिला सके। भगवान बुद्ध ने तो करुणा को ही धर्म कहा है कि धर्म यहीं से शुरू होता है। अगर आपको किसी पर तरस आता है, दया आती है और आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो सार में ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे प्यारे लोग हैं, जिनकी चित्त वृत्तियां उस ऊंचाई पर पहुंच गई कि वो मेरे प्रेम के काबिल हो गए, तो ऐसे लोगों की पहली पहचान है वो बैर रहित हैं, प्रेम से भरे हुए लोग हैं और समस्त प्राणी मात्र के प्रति बैर रहित हैं। उनके अंदर करुणा भाव है और वो मित्रता से युक्त हैं, सखा भाव से युक्त हैं। उनके अंदर सहानुभूति मिलेगी, संवेदना मिलेगी। उन्हें दूसरे का दर्द अपना दर्द लगता है कि दुख तेरा हो या मेरा हो, कोई भी पीड़ित हो, दुख की परिभाषा एक ही है। किसी के भी दर्द को अपना समझना, कांटा लगे पांव में किसी के, तड़पते हैं है हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है, तो वो भाव जब आता है अंदर तो पता लगता है कि आदमी सच में परमात्मा का प्यारा बच्चा है। कृष्ण भगवान ने एक शब्द और दिया, निर्ममो निरहंकार। ये बड़ा अद्भुत शब्द है, बहुत प्यारा। मम का अर्थ होता है मेरा। यहां निर्मम शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं, दी हुई समस्त वस्तु को मेरी नहीं है, इस भाव से देखो। मेरी नहीं है मतलब मुझे प्रयोग के लिए कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया, क्योंकि हर चीज अमानत है, लौटानी पड़ेगी।
भगवान की दी हुई चीजें उसके द्वारा दी गई अमानत के तौर पर एक दिन हमें वापस करनी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि सब कुछ परमात्मा का है। हम न साथ लाए थे न साथ ले जाएंगे, तो आगे यहीं से मिला था, यहीं के लिए मिला था, यहीं लौटाना है और यहीं छोड़कर जाना है। साथ जाएंगी उसकी स्मृतियाँ कि उसका उपयोग हमने कैसे किया, उस दिए हुए के द्वारा हमने दुनिया को सुख पहुँचाया, खुद भी सुख भोगा, दूसरों को भी सुख पहुँचाया, या उसके द्वारा हमने दुनिया को दुख पहुँचाया। तो जब आप किसी भी चीज़ का सही उपयोग करते हैं और प्रयोग करते समय उसमें आसक्ति नहीं रखते, अटैचमेंट इतनी नहीं रखते, हर वस्तु में आपके प्राण नहीं बस जाते, छोड़ने की बारी आए तो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और आप पीछे मुड़कर देखे भी नहीं कि मेरे पास क्या था। जब ऐसा मन हो जाता है तो भगवान कहते हैं तब वो मेरा प्यारा बन जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। आसान नहीं एक सुई भी छोड़ना। महात्मा लोग भी सब त्याग कर देंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो मोह बस जाता है। महात्मा आनंद स्वामी एक उदाहरण दिया करते थे, किसी एक महात्मा का जिसका कोई एक कंबल किसी चोर ने चुरा लिया था। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में। रिपोर्ट क्या लिखवाई, मेरा बिस्तर गायब हो गया साहब, उसमें एक तकिया भी था, ओवरकोट था, रजाई भी थी, गद्दा था, मेरी ड्रेसेज वगैरह थी। मतलब जितने कपड़े गृहस्थी के पास किसी के हो सकते हैं सारे लिखवा दिए। जब रिपोर्ट लिख रहा था इंस्पेक्टर तो साथ में चोर को भी पकड़ के बैठाया हुआ था। वो पता नहीं किसी और चोरी में पकड़ा गया होगा। उस चोर को इतना गुस्सा आया, वो उठा और उठकर उसने भाग कर गया और वो फटा हुआ कंबल लेकर आया, फेंक के मारा उसके ऊपर। बोला ये है ना तुम्हारा, लो अपना। इतना सामान लिख दिया, इतना तो ट्रक में भी नहीं आएगा। उस पुलिस वाले व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी यही था आपका कंबल, यही सामान था? बोले हाँ यही था। छाती से लगाया उसको, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को लगाती है ना। हाँ बस मिल गया, बस हम संतुष्ट हैं, और धन्यवाद करके जाने लगे। पुलिस वाला बोला बाबा जी इधर आओ, बैठिए। आप बैठ गए। इतना सब सामान आपने लिखवा दिया, था तो यही फटा हुआ कंबल। बोले आप नहीं जानते हमारे लिए क्या है, यही तकिया था, यही गद्दा था, इसी को बिछा लेते थे हम। और तो और ये तो हमारी बरसाती भी थी, बरसात में ओढ़ने वाला भी तो यही था, सर्दी में काम आने वाला रजाई यही है, यही हमारी ड्रेस है। इसलिए जो जो भी उसके गुण मुझे याद आ रहे थे वो सब मैंने लिखवा दिया। पुलिस वाला बोला महाराज हमारे घर में इतना सारा सामान है, लेकिन इतना मोह तो हमें भी नहीं है अपनी चीज़ों पर। आपका तो एक कंबल में पूरा संसार बसा हुआ है, आपका तो ऐसा। अब जरा विचार करके देखिए, आपके पास एक चीज़ है या 1000 चीज़ है, सवाल चीज का नहीं है, सवाल है आपके मोह का, आपकी आसक्ति का, कि आप कितनी आसक्ति उसके प्रति है। क्योंकि रुलाएगी आखिर समय में मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। छोड़कर जाना, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हम लोग तो रात दिन देखते हैं क्योंकि आना जाना रोज पड़ता है। तो एक हवाई जहाज में चढ़ने के लिए खड़ा है, हाथ में टिकट लिए हुए, और छोड़ने वाले आए हुए हैं। तो आखिर में जब एक दूसरे से हाथ हिलाकर जाते हैं ना, तो कुछ के आंख में आंसू आते हैं और कुछ जाकर चिपट जाते हैं, और कुछ जाते जाते गेट तक फिर वापस आते हैं रोते हुए। और जबकि सबको पता है कि कितनी भी दूर चले जाएं, आजकल कोई दूर दूर नहीं लगता, जाते ही वहाँ से फ़ोन करेंगे और वो भी वीडियो कॉल होगी,
चेहरा सामने दिखाई देगा। चेहरे की तो बात क्या, पूरा घर दिखा दीजिए आप, उसमें पूरा घर दिखाई देता है। सोते जागते उठते बैठते हैं, यहां तक कि आप खाते हुए भी अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा भी एक दूसरे से दूर होते हैं तो व्यक्ति के मन में उस समय अलगाव के कारण, क्योंकि अटैचमेंट होती है ना, वो रुलाती है आदमी को। छोटे से बच्चे को माँ ना दिखाई दे तो कितना रोने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए माँ माँ नहीं है, उसमें उसके प्राण बस गए। जैसे माँ के भी अपने बच्चों में प्राण बच जाते हैं। मतलब माँ पागल भी हो जाए तो अपने बच्चे को नहीं भूलती। कोमा में भी चले जाए तो अगर उससे उसके बच्चे का नाम बुलवा दिया जाए तब उसको होठ हिलने लगते हैं। जिस भी चीज में आपके प्राण बसेंगे, एक उपनिषद में लिखा हुआ है कि आप कभी डूबते हुए बचे हों, उस समय को याद करना। क्या याद आता है? जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है, जिसमें आपके प्राण इतनी गहराई से बसे हुए हैं कि उससे अलग होने में पीड़ा होती है, वो याद आएगा आपको। अब एक मजे की बात है कि भगवान ये कहते हैं कि प्यार होना बहुत जरूरी है, अपनी वस्तुओं से भी, अपने व्यक्तियों से भी, अपनी धरती से भी। बल्कि वेदों में लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं। और आगे के जो मंत्र हैं उनमें बड़ा अद्भुत संदेश दिया गया कि ये पत्थरों वाली, ये मिट्टी वाली, ये नदी वाली जमीन जिसको तुम माँ कह रहे हो, ये माँ कैसे हो सकती है? कहते हैं ये जलधाराएं वो दूध है, जैसे माँ ने तुम्हें पिलाकर बड़ा किया, इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन चलता है। और जहाँ से तुम जन्मे हो, जिस मिट्टी में तुम रहते हो, उससे तुम्हारा लगाव ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हारी माँ से भी बढ़कर होनी चाहिए। उसको इतना प्यार करो, अपनी भूमि को, अपनी जमीन को, अपने देश को। पुत्रो अहम पृथिव्या, इस पृथ्वी का मैं बेटा हूं, और उसकी सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े जरूर करो। लेकिन बात फिर वही आएगी कि जब छोड़कर जाने की बारी आए तो ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया, कोई मोह ममता कुछ नहीं, सब छोड़कर जाने जैसी स्थिति हो सके। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वही जिसके अंदर किसी तरह का आसक्ति का भाव नहीं है, वो मेरी भक्ति में सफल हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ आने में सफल हो जाएगा। ईश्वर की तरफ जाने के लिए जरूरी है कि जैसे जैसे आयु बढ़े, जैसे जैसे आपके कार्यों, बल्कि होना तो ये चाहिए कि रोज का रोज आप अपने आप को ऐसे तैयार रखें कि अगर आज ही बुलाता है तो तैयार है, किसी चीज से कोई मोह नहीं। और अगर कल फिर ड्यूटी पर बुलाएगा तो फिर काम करेंगे, हम तो उसकी सर्विस में है ना, उसके जॉब में है। आज के लिए धन्यवाद करके शांति से सो जाएं, अगले दिन फिर बुलाएगा तो फिर प्रणाम करने के लिए तेरे द्वार पर आएंगे और फिर नए सिरे से यात्रा शुरू करेंगे। अपना फर्ज आज निभा दिया, जैसी समझ थी, जैसी शक्ति थी, जैसा कुछ बन पाया, भगवान आज का मैंने कार्य पूरा कर दिया, मेरे प्रणाम स्वीकार करो, ऐसे कह करके सोइए। और एक नया अवसर जैसे दिन का आता है तो उस समय आप कहिए कि फिर तूने एक अवसर मुझे दिया है, मैं तैयार हुआ हूं तेरी ड्यूटी पर। आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं और पूरा वायदा करता हूं कि मधुरता के साथ, शालीनता के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए इस दिन का उपयोग करूंगा और इसे आज यादगार बनाने की चेष्टा करूंगा। ये इतिहास बनेगा, मेरी जिंदगी का स्वर्णिम दिन होगा। आशीर्वाद दो, तेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूं। ऐसे कहकर के अपने दिन की शुरुआत करिए ना। भगवान ने अगला शब्द एक और कहा, निरहंकार।
कोई अहंकार नहीं। मतलब हम इस दुनिया में आए हैं तो सदा रहने के लिए तो नहीं आए हैं। दुनिया में जो जो भी चीज़ें दी गई हैं, संयोग वियोग की दुनिया है ना, मिलने बिछड़ने की दुनिया है, पाने खोने की दुनिया है, लेने देने की दुनिया है। तो जैसे संयोग हुआ वैसे वियोग भी होगा, जैसे आए वैसे जाएंगे भी। तो एक दिन आने का था, वो शुभ मुहूर्त, वो घड़ी, वो सब याद करके रखी हुई हम लोगों ने, लेकिन एक दिन जाने का भी है, वो ऊपर वाले ने पहले लिखकर रख ली है, इस घड़ी, इस समय और कहाँ किस जगह से विदाई होगी, ये देह कहाँ छूटेगी, इसका पता तो नहीं किसी को भी। एक महात्मा जी थे, वो एक भजन गाया करते थे, अरे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, जिसके हित में नित खाई मेवा और मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई।